नमस्कार सभी को। मैं जी हाँ आरती तो आज आप मैं आरती आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ हमारे चैनल मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन में। आज हमारे साथ एक सीनियर पिरामिड मास्टर जुड़े हुए हैं भिलाई से। आइए मिलते हैं विमल कुमार जी से। सर, हमें अपने बारे में बताइए कुछ। मैं विमल कुमार, मारुति ध्यान केंद्र, भिलाई से। और मैं लगभग विगत 3 साल से ध्यान में हूँ मैं। और 3 साल के बाद यहाँ पे अपना एक मारुति ध्यान केंद्र भी अपन ऑपरेट कर रहे हैं, चला रहे हैं, जिसके बहुत अच्छे अनुभव आ रहे हैं। बहुत लोग इससे फायदा ले रहे हैं और काफ़ी अच्छे से चल रहा है। बहुत बढ़िया सर। आप क्या करते हैं सर वैसे? मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, मेरा ब्यूटी पार्लर है, लेडीज एंड वाह, जेंट्स का। और उसके साथ साथ में ध्यान भी करते हैं और करवाते भी हैं। जी। बहुत बढ़िया सर। तो जी। सर, आप बचपन से ही अध्यात्म से किस प्रकार से जुड़े हुए थे, या किसी अ, भी रूप में भगवान को मानना, या किसी भी पर्टिकुलर देवी देवता के प्रति आपकी श्रद्धा ज्यादा रही हो, इस तरह का कोई अनुभव आपका? जी, वैसे तो शुरू से ही अपना आध्यात्मिक में ही है, शुरू से ही। बट ध्यान में आए हुए तो सिर्फ 3 साल ही हुआ है। उससे पहले खूब पूजा पाठ करना, मंत्र जाप करना, और असंख्य करोड़ों में सिया राम सीताराम की बुक्स वगैरह जो लिखते हैं, और बहुत सुंदरकांड वगैरह करना, हर चीज में पूजा पाठ में कंटिन्यू लगे थे बचपन से ही। कोई भी नवरात्रि वगैरह आता था तो उसमें कंटिन्यू अपना उपवास वगैरह करना, दोनों नवरात्रि में। तो पूजा पाठ में काफी अच्छे से शुरू से लगे हुए थे। बट ध्यान वाह में वाह। आने के बाद ये सब चीजें चीजें धीरे धीरे कम हो गई और अभी बंद हो गई हैं। अब केवल और केवल सिर्फ ध्यान ही हो रहा है। जी। तो ध्यान से सर आप किस प्रकार से जुड़े थे? ध्यान में एक्चुअली हमारे सीनियर मास्टर सुधीर सर जो हैं भिलाई में, वो मेरे पार्लर में आते थे कुछ काम करवाने के लिए। तो वही हमको बताते थे कि ध्यान करना चाहिए, ध्यान करने से बहुत लाभ होता है, बहुत सारी चीजें का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो लेकिन हम लोग क्या है कि जल्दी मानते नहीं है। तो वो काफी दिनों से बोल रहे थे, और उनके जो पेशेंस को सैल्यूट करना पड़ेगा कि वो कम से कम 5 साल मेरे को बताते ही रहे। और हम भी क्या करते थे, चल ठीक है सर, आगे करेंगे, बाद में करेंगे, अभी हमारी उम्र ही क्या है, ऐसा बोल के थोड़ा सा टालते रहते थे। लेकिन फिर 5 साल हो जाने के बाद में कोरोना आया। कोरोना आने के बाद में छुट्टियां लगी, घर में बैठे हुए थे। प्रॉब्लम ये था कि अभी बीमारी ने घेरना शुरू कर दिया था। मिसेस का तो ऑलरेडी काफी सारी मेडिसिन चली रही थी, बट साथ साथ में मेरे को भी बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। जैसे सर में दर्द होना, चेस्ट में बहुत पेन होना, जो भारी होगा, और बॉडी में कई जगह पेन चालू हो गया था, और दवाइयां भी शुरू हो गई थी। आए दिन डॉक्टर चेंज करते रहना, ये नहीं डॉक्टर ठीक है, वो डॉक्टर ठीक है ना। तो ऐसे ही कंटिन्यू चल रहा था। तो अब सारी चीजें करके देख लिया, दवाई भी महीने की 3-4 हज़ार की आने लगी घर में। तो जो सोचते थे अब यार यही शुरू हो गया, कि अब आगे लाइफ यही है कि दवाई वाली। और मन में कहीं ना कहीं बहुत घबराहट सी रहती थी। उन दिनों मन बहुत ज्यादा वीक था, कमजोर था। 4-5 आदमी भी खड़े रहेंगे, उसके साथ में खड़े रहने से तो लगता था यहाँ से भाग जाऊं। थोड़ी सी अनइजीनेस फील होता था। तो धन्यवाद करता हूँ सुधीर सर भी, उन्होंने हमको इस ग्रुप में जोड़ा, उनके ग्रुप पे अवेयरनेस करके। 5 साल पहले से ही उन्होंने मुझे ऐड कर रखा था, लेकिन मैंने शुरू नहीं किया था। बट कोरोना आया 12 अप्रैल से, मैंने ध्यान शुरू किया। और 12 अप्रैल के बाद में जिस दिन से ध्यान शुरू किया, 2-3 दिन 4 दिन के बाद धीरे धीरे मेरे अंदर सुधार आने शुरू हो गए, और पॉजिटिवनेस आनी शुरू हो गई, मन मजबूत होना शुरू हो गया। और धीरे धीरे मेरी दवाइयां भी कम होनी शुरू हो गई। तो इतना अच्छा लगा भी, मैं अपनी वाइफ को भी बताया भी आप भी करिए, आपके साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो वो भी शुरू की। तो धीरे धीरे करते करते फिर हम पूरी तरह से ध्यान में 40 डेज कंप्लीट कर लिया हमने। और इसके साथ में उस समय बुध की क्लासेस चल रही थी ऑनलाइन में। वो मैंने 40 डेज हम्म। कंप्लीट किया। फिर उसके बाद एक और 40 डेज कंप्लीट किया। तो ऐसे करते 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 फिर अब तो ऐसा लगा था अब तो ध्यान हमारा ही है। ये हम तो ध्यान हम हमारे लिए ही बना है। बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस आने लगा। और इतना कॉन्फिडेंस आने लगा भी अब मन ही मन में एक विचार उत्पन्न हो गया भी अब अपने को एक मेडिटेशन सेंटर भी चलाना है। उसके लिए मेरे पास जगह भी थी, मेरे खुद का घर है जहाँ मैं सेंटर चलाता हूँ, उसके ऊपर 2 रूम थे। तो वहाँ पे हमने सेंटर खोलने का विचार रखा। मैडम से मिले, सुवर्णा मैडम से, जिनके माध्यम से आज अपन बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में आगे प्रगति कर रहे हैं। उनकी देख रेख से, उनके मार्गदर्शन से भी ये सेंटर का उद्घाटन हुआ। देन सबसे अच्छी बात तो ये रही कि उद्घाटन वाले दिन, उद्घाटन जो है बाबा के हाथ से ही हुआ। क्या बात है सर। जी जी जी। सौभाग्य से मतलब बाबा उन दिनों भिलाई में आए हुए थे।
पावर हाउस में किसी के यहाँ उद्घाटन था नए सेंटर का। तो हमें मतलब हल्का सा भनक मिली तो हम वहीं तुरंत पहुंच गए। बाबा से पहली मुलाकात हुई उनसे, और मुलाकात में ही हमने बाबा से रिक्वेस्ट किया भाई हम ध्यान, उन्होंने पूछा क्या चाहिए करके। जब उनके बाजू में बैठे तो बोले क्या चाहिए, मतलब हमको ध्यान करना है और ध्यान करवाना है। तो बोले गुड, वेरी गुड। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट किया, बाबा कृपया करके हमारा सेंटर का ओपनिंग आपके हाथ से होगा तो हमारा सौभाग्य है, तो चलेंगे करके बोले। जबकि हमारा सेंटर जो है थोड़ा हाइट में है, काफी सीढ़ियां हैं उसमें, जैसे डोंगरगढ़ की सीढ़ियां वैसे बोलते हैं लोग, वो लोग बताते हैं। ओ काफी हाइट में है, तो हम तो नहीं बताए उनको, हमको ऐसा आइडिया भी नहीं था। तो लेकिन आए वो, उन्होंने ओपनिंग किया, बहुत अच्छे से हुआ। और उन्होंने खुद बोला कि काफी अद्भुत लगा, जहाँ पे उन्होंने अपने शब्दों में बोला। तो वो दिन था और आज का दिन है, यहाँ कंटिन्यू बहुत अच्छे से ध्यान हो रहा है, काफी अच्छी अच्छी क्लासेस हो रही हैं, और लोगों का कंटिन्यू आना जाना लगा हुआ है। और आज भी पूर्णिमा का ध्यान है रात को, तो वाह, बहुत अच्छा है। जी। बहुत बढ़िया सर। आपका सुन के तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि ध्यान तो आपने, आपको खुद को इतना बेनिफिट हुआ ही है, साइड बाय साइड आपने प्रचार का काम भी शुरू कर दिया है, वो भी इतने बड़े स्केल में, अपना ही सेंटर बना दिया है, एंड कंटिन्यूअसली नाउ पीपल आर गेटिंग बेनिफिटेड थ्रू इट। जी बहुत जी बहुत बढ़िया सर। तो सर जी क्या मेजर चेंजेस आपने देखे ध्यान के बाद अपने अंदर, अपनी फैमिली में? जी। मैडम चेंज तो इतना ज्यादा है कि जब मैं लगभग एक डेढ़ महीना हुआ तो इतना ज्यादा बॉडी में एनर्जी आता था, मतलब यार ये ऐसा लग रहा था 3 मंजिलों ऊपर नीचे घर है, खुद ही साफ कर दूं, है ना। इतना दिन में 2 बार साफ कर दूं, 3 बार साफ कर दूं, क्योंकि वैसे वाओ। भी कोरोना काल में फ्री रहते थे। तो हम्म। बहुत ज्यादा हाई एनर्जी रहता था, कि कोई भी काम करने के लिए झट से तैयार हो जाते थे। और अभी भी वैसे ही हो रहा है, कहने का तात्पर्य क्या, अभी एक तो पॉजिटिवनेस आया, एक बॉडी में जो इश्यूज चल रहे थे वो सुधार होने के कारण बॉडी जो कवर अप हुआ वो बहुत अच्छा रहा। और प्लस उसके बाद कहीं ना कहीं ये लगा कि ये लाइफ जो है, ये अपने लिए तो है ही, क्यों ना जो हमारा पीएसएस, हम जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, हम भी उस के साथ लग जाए, कुछ हमारा भी कल्याण हो जाएगा, कुछ हमारी आत्मा का भी उन्नति हो जाएगा। तो ये सोच के भी हम लोग सेवा के माध्यम में भी, मार्ग में भी धीरे धीरे आना शुरू हुए। तो ये बहुत बड़ा एक नई चीज मिली, क्योंकि सोचते सभी हैं यार सेवा करेंगे, लेकिन कोई रास्ता तो मिले, किस माध्यम से सेवा करेंगे, कैसे करेंगे। ना तो इतना ज्यादा पैसा रहता है भी किसी को पैसा देके बांट के कुछ करें। अगर खाने का भी कार्यक्रम करवाते हैं तो उसमें भी तो पैसा लगता है। लेकिन ध्यान मार्ग ऐसा है कि आपको पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस आपका मन लगना चाहिए और आप सेवा कर सकते हैं। तो ये सोच के बहुत अच्छा लगा कि हमको एक बैठे बैठाए घर में एक सेवा का मौका मिला, जिसके लिए हमको कहीं जाना नहीं पड़ता। ऑलरेडी लोग, मेरे पार्लर है, पार्लर में मैं लोगों को बहुत, जो भी कस्टमर्स आते हैं उनको थोड़ा बैठा के थोड़ा देर ध्यान करिए। वहां पे भी हमने अच्छे पिरम लगा रखे हैं, 2x2 के, 1x1 के। तो वैसे ही लोग बैठते हैं तो उनको वैसी एनर्जी बहुत मिलती है। प्लस जैसे ही थोड़ा मौका मिलता है, सर आपका फेस पैक लगा हुआ, थोड़ा सा अपन ध्यान कर लेते हैं, हेयर कलरिंग लगा है तो अपन ध्यान कर लेते हैं। तो ऐसे करते करते बहुत वाओ। सारे तो मेडिटेटर मुझे वहीं से बहुत सारे मिलते हैं। वो एक्चुअली मेरी वो खदान है मेडिटेटर की। तो शायद ईश्वर व्हाट ने अ हमको वे सर। जी मतलब ये जी क्या क्या नया रास्ता है ये ध्यान सिखाने का। जी जी बिल्कुल। नया तो है। बहुत ही मस्त, एकदम मजेदार। कि चलो आप फेस पैक लगा रहे हो, मैं आपको ध्यान की विधि बता देता हूँ साइड बाय साइड। जी बहुत ही जोरदार ऐसे ही सर। हमारी वाइफ का भी बाजू में पार्लर है। वो भी ऐसे ही हम्म। कस्टमर को बच्चे बात करते 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 वो भी किसी को ध्यान सिखा दिया, या कुछ को हेयर कलरिंग है, या हेयर स्ट्रेटिंग हो रही, कुछ भी ऐसा जो बीच में ब्रेक यस। रहता है तो हाँ। चलिए ध्यान करते हैं। हम्म। कुछ ऐसा यस। बीमार व्यक्ति तो भी तुरंत बताते हैं। तो हमारा ऐसा लग रहा है कि 24 घंटे का जो ड्यूटी है। क्या जी। बात। थैंक यू। बहुत सुंदर कनेक्शन बैठाया आपने मेडिटेशन का पार्लर जी एक्टिविटीज के साथ। बेहतरीन। जी। मतलब क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम आंखें बंद करके बैठते ही हैं, वहां पे कुछ भी होता रहता है, ट्रीटमेंट तो डेफिनेटली। साथ में। यस, जी बहुत बढ़िया सर। जी। सर ऐसा कोई मिराक्युलस एक्सपीरियंस जो आपने कभी सोचा भी ना हो, और ध्यान के बाद वो आपको लगा हो ये हो गया है, उसका कारण और माध्यम ध्यान ही है? अ, मैडम एक्चुअली देखा जाए तो ध्यान में तो इतने मेरिकल हो रहे हैं, डे 1 से ही हो रहे हैं कि मतलब वो हम्म। उसकी अगर हम बुक लिख लेंगे तो शायद वो भी ठीक रहेगा। मैं आपको सबसे पहले तो अपने पहले ध्यान का अनुभव शेयर करूंगा। मुझे कोरोना काल में जब मैंने ध्यान शुरू किया तो लगभग 1 मंथ हो गया था। तो मैं बोला यार 1 महीना हो गया है ध्यान कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, सही तरीके से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, भले एनर्जी वर्जी लग रहा था, जो भी है अनुभव की बात को लेके। तो मैं ऐसा प्रश्न करके मैं मन में भूल भी गया। शाम होगी, रात होगी, और खाना ना खाया, ध्यान करके सोते ही हैं। मतलब डे 1 से ही ये एक हो गया था कि रात को ध्यान करके सोना ही है, शुरू से ही।
जो हम लोगों का भी बताते हैं, कई लोगों ने सुबह करेंगे, दोपहर को करेंगे, तो लोग, मैं बोलता रात को करो भैया, रात को अच्छा समय रहता है, फ्री रहते हैं। तो वो आदत हमारी शुरू से बन गई थी मतलब। तो वो मैं ध्यान करके सोया तो ऐसे 12 साढ़े 12 बजा होगा, अचानक जर्क लगा बॉडी में। तो थोड़ा सा कुछ ऐसे चक्कर आने टाइप का लगा, जैसे पूरा सर घूमता है ना वैसे टाइप का। बॉडी तो रोटेट होती है। हाँ, ऐसा पूरा ऐसा मूव होने लगा, तो मतलब ये क्या हो गया तेरा, क्या तबीयत तो ठीक नहीं है या क्या है, चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहे, बीपी भी शुगर वगैरह देखा तो सब नॉर्मल लग रहा है। तो मैं कोई बात नहीं, पानी वानी पी के फिर लेट गया। दोबारा जब लेटा फिर वही चीज, और उससे ज्यादा। अरे उसमें क्या बाप रे। दिखा कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरा सितारे है, चांद है, मतलब ये आकाश पूरा घूम रहा है। तो वाह। मैं थोड़ा सा थोड़ा घबराया भी, लगे कुछ ज्यादा हो रहा है। लेकिन फिर मैं क्या देख रहा हूँ, उसके बीच में, उस ब्रह्मांड के बीच में मैं खड़ा हूँ, ऐसा। तो थोड़ा सा नयापन था मेरे लिए, थोड़ा क्या, शुरू से एकदम नयापन था। तो मैं बीच में खड़ा ऐसे राम 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 कर रहा हूँ। तो वो काफी देर वो चीज चली, काफी देर चली। तो मेरा जो फर्स्ट अनुभव था, खूब बड़ी का एनर्जी था, ब्रह्मांड के बीच में मैं खड़ा हूँ, जैसे मतलब पूरा ब्रह्मांड में मैं ही हूँ, सब एक ही हैं, ऐसा टाइप से वो। उसके बाद में मैं वापस आया तो मिसेस को बताया, फिर सर लोग को बताया, सर ने मैडम को बताया, बोले बहुत अच्छा है जी, बहुत एक्सपीरियंस अच्छा है। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। बहुत सुंदर अनुभव सर। जी, थैंक यू। बड़ा विजन था ये, बहुत सुंदर अनुभव। सुन के मेरे को जी, ही एकदम विजन चालू हो गया कि कैसे दिख रहा होगा ये। बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर। जी। हम्म। और कोई एक्सपीरियंस सर ओवर द अ, इयर्स? मैडम, और उसके बाद तो फिर एक्सपीरियंस की लाइन ही लगी है। एक दिन ऐसे ही बैठे थे, अपने ही सेंटर में, रात को ध्यान का समय था। तो एक जगह से हम क्लास लेके आए थे, एक जगह से ध्यान प्रवाह हमारा चैनल चलता है। तो वहां से आने के बाद में नीलम मैडम बोले थे आप प्रश्न भी रख सकते हैं, तो आप प्रश्न रख के पूछ सकते हैं भी मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। यस। बोला ठीक है। आया के ध्यान शुरू किया। ध्यान 10 15 मिनट बैठे तो मैंने प्रश्न डाला कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। थोड़ी देर बाद एक फेस दिखा मेरे को, जो कि बहुत ही मतलब वो डार्क था और झुर्रियां वाला था। मैं उसको समझा नहीं। फिर मैं मास्टर को दोबारा बोला, मास्टर मुझे क्लियर नहीं दिख रहा, थोड़ा और क्लियर करिए। तो और वो थोड़ा चेहरा क्लियर हुआ, तो जैसे मदर टेरेसा का चेहरा दिखा। मदर टेरेसा के चेहरे में काफी झुर्रियां रहती हैं, और खासकर जब एक एज होगी तो काफी ज्यादा। तो मुझे समझ आ गया कि मदर टेरेसा का चेहरा है। तो मैंने वहां थोड़ा सा होशियारी मारा, मैं फिर से पूछा, मास्टर मुझे और क्लियर नहीं दिख रहा, मुझे और क्लियर करके दिखाई। तो गैप हो गया। तो क्योंकि यूनिवर्स भी समझता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो यस। गैप हो गया, तो मैसेज क्लियरली आ गया था कि आपका जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो सेवा करना है, जैसे मदर सही बात टेरेसा ने है। सेवा की है वैसे ही करना है। तो यस। सेवा का माध्यम सबसे अच्छा तो ध्यान ही है। हाँ। उस दिन से थोड़ा सा और गति आना शुरू हुआ, और अच्छा से करने लगे हम लोग, विजन क्लियर हो जाने से। और बहुत बढ़िया। एक एक्सपीरियंस और मैं शेयर करना चाहूंगा कि ऐसे ही हम लोग प्रेजेंट, ज्यादातर एक्सपीरियंस मेरे सेंटर में ही हुए हैं, क्योंकि सेंटर में ही रहा हूँ ज्यादातर, अभी भी सेंटर में ही बैठा हूँ। क्या प्रश्न है कि मैं ध्यान में बैठ गया हूँ, ध्यान में बैठने के बाद में अचानक अंदर ही अंदर एक प्रश्न जागा कि स्वर्णा मैडम और सर ने भिलाई में आके क्या कमाया, है ना। तो थोड़ी देर के बाद देखा भी एक अलमारी खुलती है, अलमारी के खुलने के बाद बहुत सारी किताबें धड़ाधड़ नीचे गिरनी शुरू हो गई। ओह। तो ये मैसेज ये था कि उन्होंने सिर्फ ज्ञान कमाया, अच्छा। उस ज्ञान से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और उस ज्ञान से ही हमारे जितने भी ध्यानी बंधु है सब आगे बढ़ रहे हैं। तो उनकी मेन कमाई जो है पैसा नहीं है, उनकी मेन कमाई जो है ज्ञान। ज्ञान है। तो ये भी एक एक्सपीरियंस आया था। और ऐसे पास्ट लाइफ का भी एक देखा था, वो भी अपने आप सडनली, उसमें भी ये ओके। प्रश्न था कि मेरी डेथ डेथ कब हुई थी। अचानक बैठे, मैं बहुत जल्दी क्लिक हो गया था उसमें, विद इन 5 to 10 मिनट्स में ही। वो भी सेंटर का एक्सपीरियंस था, बहुत सारे ध्यानी लोग ध्यान कर रहे थे। तो उसमें अचानक मैं अंदर ही अंदर प्रश्न उठा भी मेरी डेथ कब हुई थी। बस इतना बोलने की देरी है अंदर में, तो एक डिजिटल नंबर दिख रहा मेरे को, 18 दिसंबर, अभी दिसंबर ही चल रहा है। ओह। हाँ, ओके। तो अभी तो उस समय जब मेरे को जो एक्सपीरियंस हुआ था तब 21 या 22 दिसंबर था। तो 18 दिसंबर मुझे एक फिगर दिखाई दिया, उसके बाद एक पिक्चर फ्लैशबैक की तरह दिखना शुरू हो गया। और एक हम्म। फीमेल का चेहरा दिखा, जो कि मुझे लगा शायद मैं ही हूँ ओके। पास्ट लाइफ में। और देन उसके बाद फिर उसका रंग कैसा है, दांत कैसे हैं, छोटी एज से लेके मिडल एज से, फिर उसके हम्म। बाद यंग एज से लेके कौन सी जगह है ना, उसकी कितने भाई हम्म। बहन हैं, कोई शायद मेरे ख्याल से बाहर की कोई कंट्री थी वो। तो ओके। उसमें 48 ईयर्स तक उसकी लाइफ थी वो लेडी की, जो मैं था।
तो उसके बाद फिर उनको नेक्स्ट मतलब उसकी डेथ वो वही 18 दिसंबर को हुआ था। तो ये सडनली अपने आप जो होता है श्वेता जो होता है वैसा है। हम्म। तो ऐसे करके ये ऐसे एक्सपीरियंस भी है, और छोटे छोटे जो क्लिप्स में एक्सपीरियंस है तो बहुत सारे हैं। कभी हम्म। मास्टर आ जाते हैं चेकिंग करने के लिए, पैसा हाँ। अचानक आते हैं, क्या है निकालो जेब से पैसा क्या है। मैं एक बार हम्म। ऐसे ही कोई मास्टर आए, वो बोले निकालो पैसा निकालो जितना भी है। मैं भी अच्छा। बहुत दिलेरी दिलेरी के साथ चुपचाप बैठा हूँ ध्यान की मुद्रा में। ऐसा हम्म निकाला पैसा और पूरा हाथ में दे दी, पकड़ो। उसमें पैसे हम्म। रुपए सिक्के जो थे सब दे दिया। तो हम्म। स्वर्ण मैडम बोलते हैं भी आपका जो टेस्टिंग होता है भी आप कभी माया में है या अभी यस। आपका मन नहीं है क्या है, क्योंकि हमारी मार्गदर्शन मैडम ने हमेशा पल पल हमको वो हम्म। मार्गदर्शन करते ही रहते हैं। छोटा सा जी। भी अगर हमारे पास कुछ आता है तुमसे हम कंसल्ट करते हैं। यस। एक ये हो गया। और एक बार ऐसे ध्यान में बैठे हैं, एक लंबा सा कोई मास्टर आया। तो ओ। एक्चुअली उन दिनों क्या था भी हम लोग ने सर्दियों में शीतकालीन सत्र चलाया था हमने 41 डेज का, अखंड रात्रि ध्यान के नाम से। अच्छा। पूरी टीम थी हमारी सेंटर में। आश्रम में। जी जी, नीला मैडम सभी लोग आते थे वहाँ पे, और बाकी बहुत सारे मास्टर ऑफलाइन। भी आते थे। हाँ, ऑफलाइन वहीं ऑफलाइन। सेंटर में आते थे लोग ऑफलाइन में। ओके। तो उसमें रात रात भर ध्यान होता था, तो रोज कोई ना कोई मास्टर का अनुभव भी होता था। और उसमें ये भी था भाई, जो हमारे जो ध्यानी भाई हैं जो घर में 1 घंटा 1.5 घंटा नहीं कर पाते थे, वहां आने से कम उनका रात भर तो नहीं, 3 घंटे 3.5 घंटे तो करना शुरू कर दिया, तो उनका टाइमिंग अवधि बढ़ गया था। ऐसे सभी लोगों का वाह। काफी बेनिफिट्स हुए थे। और दूर दूर से लोग आते थे, ठंड का समय था फिर भी आते थे। तो उसमें एक बार एक मास्टर आए, बहुत देर से हम लोग ध्यान कर रहे थे, लगभग 2:30-3 बज गया होगा, तो ऐसा लगा जैसे मास्टर को गुस्से थे, उठ के आया कोई ऐसा लंबे से, क्या चाहिए करके बोलते। मैं ऐसे देख रहा हूँ करके 2 मिनट का ध्यान के अंदर ही मैंने हाथ जोड़ दिए। वो बोले क्या चाहिए, मतलब ज्ञान और ध्यान। फिर से बोलो। मैं फिर पलटी मार के बोला ध्यान और ज्ञान। तो फिर वो कुछ नहीं बोले, चुपचाप चले गए करके। तो ऐसे एक्सपीरियंस छोटे मोटे तो कंटिन्यू लगातार होते रहते हैं और लाई लगी हुई है। जी बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर अनुभव आपके। जी। सर जैसे फिजिकल वर्ल्ड में, मतलब अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में, या जो हम दिनचर्या जो हमारी रहती है, या बोल सकते हैं फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस ऐसा हो जो आपको लगा हो यार ये तो मिराक्युलस है एकदम, मतलब खुद ही स्ट्रीमलाइन हो गया या ये हो गया बस। हाँ मैडम, एक्चुअली इसके साथ साथ में जो मेरा जो पर्सनल लाइफ में है, बहुत सारी चैलेंजिंग बहुत सारे रहे हैं जब से मैं भले ही में आया हूँ। और मान के चलो कि एक तरह से वो जो चैलेंजिंग है वो आर्थिक रूप से मेरे जो गाड़ी जो पटरी पे चढ़ ही नहीं रही थी। ओके। हाँ, चढ़ ही नहीं रही थी, कुछ लेना देना लेना देना, इंटरेस्ट, लोन, ये सब चल ही रहे थे कंटिन्यू, जो कि लाइन में पकड़ में ही नहीं आ रहे थे मैडम। और जैसे ही कुछ होने लगता था तो दूसरा लोन ले लेते तो फिर फंस जाते थे। तो अब जब से हम ध्यान में आए, तो ध्यान में आने के बाद में विवेक आया, थोड़ा मन में धैर्य रहा। फिर हमने क्या भी जो पुराने पुराने जो लोन थे जो चीजें थी उसको धीरे धीरे कवर करना शुरू किया, प्लस नए की तरफ नहीं गए। तो उससे क्या वो पुराना क्लियर हुआ और नया चढ़ने नहीं पाया। और डट के मेहनत तो पार्लर में करते ही हैं ध्यान के साथ साथ में, तो ये प्रैक्टिकल जो साक्षात दिखने वाला है कि अब हमारी जो गाड़ी है लगभग लगभग पटरी के ऊपर आ गई है, ये प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। और उसके बाद में संबंध जो है लोगों से, जो पहले हमको ऐसा लगता था कि यार ये आदमी से बात नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं है, जो है वो है, और उसके प्रति हमारे मन में एंगर रहता था, अब हमने उनको फॉरगिवनेस कब से कर चुके हैं। चाहे उनकी गलती हो चाहे हमारी गलती हो जैसा भी हो, लेकिन अभी हमारे मन में ऐसा ये मतलब धरातल में प्रैक्टिकल में सब चीजों से दूर हो गया है। बात करना थोड़ा कम है लोगों से, जितनी है उतनी ही बात होती है। और बहुत सारे प्रैक्टिकल फायदे हैं जो डे टू डे लाइफ में कंटिन्यू चल ही रहे हैं। जी। बहुत बढ़िया सर, मतलब आपके द्वेष जो है, मनमुटाव लोगों से वो कम हो गए हैं, हो रिलेशन गया। बेटर हो गए हैं। बहुत बेटर बढ़िया। हो गया। जी जी। सर आपके हेल्थ में क्या बेनिफिट्स हुए हैं वो बताएंगे एक बार। हेल्थ के बारे में। हाँ। हाँ, हेल्थ का तो बताया बड़ा भाई, जैसे 3 साल पहले जब मैं ध्यान नहीं करता था ना, तो स्थिति ऐसी बन गई थी कि अब ऐसा लग रहा कि आने वाले समय में मेडिसिन के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा क्या। कहीं बॉडी में कई जगह पेन हो रहे हैं, है ना। और हाँ। डॉक्टर डे टू डे चेंज होते जा रहे हैं। जब मैं ध्यान में आया, तो उसी ठीक एक दिन पहले मैं अपना ब्रेन का सीटी स्कैन करा के, लॉकडाउन से ठीक एक दिन मैंने, क्योंकि बंद होने वाला था शहर, तो वो करवाया था एक दिन पहले ही। और जिसमें कुछ भी नहीं आया था, ऐसे मेरे आए दिन हार्ट का ईसीजी वगैरह, और कुछ ना कुछ मतलब मेरे अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग वैनिंग, पूरी बॉडी का कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। और निकलता कुछ नहीं था, लेकिन पता नहीं क्या हाँ। था, वो पेन बना ही रहता था और मन बहुत वीक हो ओके। चुका था। और इवन देन कुछ ज्यादा जोर से साउंड भी आता था तो मुझे थोड़ा सा घबराहट सी होती थी।
और रूम में जैसे लेटा हुआ तो कहीं छत वत को देखने से ऐसा लगता है दरवाजे खोलो, खिड़की खोलो, घबराहट सी हो रही है। तो वो समय ऐसा था भी शायद अगर ज़्यादा दिन वैसा रहता तो हो सकता है वो कुछ और भी हो जाता, मेंटल ऐसी स्थिति नहीं हाँ। बनी हुई थी, जो कि हम्म। ठीक नहीं थी। तो ये हमको ध्यान ने ही सँभाला है और ऐसा सँभाला है कि बहुत अच्छे तरीके से अब 3 साल हो गया है। कहाँ 3 से 4,000 की मेडिसिन आती थी हर मंथ में, अभी ₹1 की गोली नहीं आती है। वाओ। ये हाँ, ये अपने आप में बहुत बड़ा मिरेकल है। और बड़ी से बड़ी समस्या आ जाने से भी बर्दाश्त करने की शक्ति बढ़ जाती है, कभी बहुत ज़्यादा बॉडी पेन भी होता है, कभी-कभी होता है, शरीर है, तब भी उस समय ध्यान ही कर लेते हैं, ध्यान करने के बाद वो 1 आध घंटे, 2 घंटे में ठीक हो जाता है, नहीं भी होता तो फिर ध्यान करते हैं, सुबह तक गायब हो जाता है, लेकिन दवाई की तरफ मन नहीं जाता है। तो ये बड़ी बहुत प्लस पॉइंट है हमारे लिए, दवाई छूटी, पैसा यस। बचा। बहुत जी। बढ़िया से। ये तो है कि हम लोग अब एटलीस्ट क्या हाँ, बिलीव करने लग गए हैं कि हम खुद ही ठीक कर सकते हैं उस खुद को, और करते भी हैं, ज्यादा करते भी ध्यान करते करके हैं। है। यस। जी, 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 नो हम डॉक्टर लोग नो भी मेडिसिन यही का फॉलो कॉन्सेप्ट। जी, जी, पत्री साहब का। हम लोग भी वही फॉलो करते हैं, सब खुद ही यस, अपने आप यस, को हील करते हैं एनी हाउ यस। कैसे भी। बहुत जी, बढ़िया मैडम। सर। सर ग्रुप मेडिटेशन का हमें बेनिफिट बताइए, जैसे आप अकेले ध्यान करते हैं और ग्रुप में ध्यान करते हैं, दोनों में क्या फर्क महसूस होता है आपको? ऑब्वियसली ग्रुप मेडिटेशन की एनर्जी तो ज़्यादा रहेगी ना, और बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है, बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं। यहाँ ऑलरेडी काफ़ी सारे पिरामिड्स लगे हुए हैं और जो नए लोग आते हैं वो भी फटाक से उससे जो है एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, और जो चीज़ें उनको घर में नहीं मिल पाती है वो सेंटर में इमीडिएटली चालू हो जाता है। अभी कल परसों ही अभी हमारे एक सेशन चलता है, स्वर्णा मैडम उसको लेते हैं, योगी भव के नाम से। ये पिछले 7 मंथ से चल रहा है। तो उसमें एक मैडम अभी सुबह-सुबह ध्यान कर रहे थे, इनको इतना ज़्यादा एनर्जी आ रहा था, अभी उनको बोले चक्कर आ रहे हैं, उल्टी आ रही है, ऐसा लग रहा है फीवर है। मतलब कोई बात नहीं, बैठिए आराम से, अब थोड़ा अगर ऐसा लग रहा है तो अभी आँख खोल लीजिए और पानी-वानी पी लीजिए। तो उ उनको मास्टर्स दिख रहे हैं ध्यान में कंटिन्यू, तो ये ग्रुप सब लोग ध्यान कर रहे हैं बैठ के। यस। तो ये ग्रुप में तो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी रहती है। मेरे ख्याल से ग्रुप का ध्यान सबसे बेटर माना गया है हमारे पीएचएसओ में। ग्रुप के साथ ध्यान करना चाहिए। जी। यस सर, वहां पे तो सभी हो गया ना, पिरामिड एनर्जी भी हो गई, ग्रुप मेडिटेशन भी हो गया, हुँ। म्यूजिक मेडिटेशन भी हो गया, संगीत ध्यान भी तीनों हो ही गया। चीजें एक साथ। बिल्कुल, बिल्कुल, सर। और उसमें पत्री साहब का स्पेशली आगमन होता है। यस। एक्चुअली क्या है कि अभी 7 मंथ्स हुआ है हम लोग को, एक योगी भव का एक कार्यशाला वर्कशॉप यहाँ होती है 3 दिन कंटिन्यू। ये पूरी तरह ओके। निःशुल्क रहती है, जहाँ ध्यानी आके रहते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ से लोग आते हैं, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, अभी तक यहाँ के लोग आए हैं। और अभी भी खत्म हुआ है 16, 17, 18 को। तो ये कार्यक्रम मतलब 72 घंटे का बोला जाता है, जिसमें मौन ध्यान ज़्यादा चलता है, बातचीत बिल्कुल नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई आई कॉन्टैक्ट नहीं, और खाने-पीने की व्यवस्था सब यही रहती है, निःशुल्क रहता है। तो ये कार्यक्रम अभी 7 महीने से चल रहा है, ये भी पत्री साहब की ब्लेसिंग से ही शुरू हुआ है। कि अचानक मेरे मन में एक दिन विचार आया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे विपश्यना में लोग जाके ध्यान करते हैं 10 दिन के लिए, यस। क्या अपने सेंटर में ऐसा पॉसिबल है क्या? तो मैंने ऐसे 1-2 मास्टर से सलाह ली, तो उसके बाद फिर लास्ट मैंने स्वर्णा मैडम से बात किया। बोले बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? मतलब 3 डेज़ का सेशन रहेगा मैडम, और अब लोग कैसे आएँगे पता नहीं, मुझे तो आइडिया नहीं है वो, आएँगे कि नहीं आएँगे ये भी पता नहीं है। कभी ऐसा सुना कुछ सोचा ही नहीं था, मन में अचानक विचार आया तो मैंने उनसे पूछा। तो बोले ठीक है, ओके, चालू करिए। तो लेकिन आप ये है भी एक संकल्प करिए, संकल्प ये करना है कि अगर मान लो आज आते हैं 5 आदमी, कल को आते हैं 50 आदमी, और फिर तीसरे चौथे महीने आते हैं 500 आदमी, तो भी आपको उन लोगों को पूरी व्यवस्था देना है। चाहे आप अपने सेंटर में करिए, चाहे आप कहीं रूम किराए में लेके हॉल में करिए, लेकिन करना है। तो मैंने बोला ओके, नो प्रॉब्लम। तो उन्होंने ओके बोला, और मैं रात्रि ध्यान करके लेटा। सुबह जब 4 बजे ना मेरे विज़न में या मेरे अनुभव में पत्री साहब का आना बहुत कम हुआ है। बट ओ। उस समय पत्री साहब सुबह-सुबह बाबा जी 4 बजे मेरे विज़न में आए हैं, अनुभव में आए हैं, और मैं, स्वर्णा मैडम, मेरी पत्नी और बाबा, चारों लोग बैठ के आपस में एक मीटिंग कर रहे हैं। ऐसे क्रॉस करके बैठ के चारों आमने-सामने में। तो पहले तो बाबा वहाँ पे बहुत देर से बैठे हैं, काफ़ी सीरियसली मेरे को देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, जिससे हम लोग थोड़ा-सा घबरा भी रहे हैं। फिर उसके बाद बाबा अचानक हँसने लगे, मुस्कुराने लगे। तो मुस्कुराने लगे तो फिर हम भी हँसेंगे, ऑब्वियसली बाबा हँस रहे हैं तो सभी हँस रहे हैं। तो फिर मैं बोला, बाबा आज तो हमारा दिन बन गया, आप मुस्कुराए, ऐसा अच्छा लगा। तो बाबा बोलते मेरे मुस्कुराने से तो कइयों के दिन बन जाते हैं, तुम्हारी क्या बात है? ठीक है। हम्म। तो देन उसके बाद फिर तो हैप्पी हो गए, खुशी हो गई। और फिर एक ऐसी एक खीर का पोट था, उन्होंने मीठा खाया, खीर खाया,
मतलब मुंह मीठा किया जैसे बोल सकते हैं। और फिर उसके बाद वो उनको इतना अच्छा लगा कि वो मेरी गोद में सर रख के लेट गए। वाह। और फिर वो मैं ऐसे 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 कर रहा हूँ, उनके कान इतने सॉफ्ट सॉफ्ट जैसे बच्चों के रहते हैं ना वैसे ही। तो कहीं ना कहीं वो हमको परमिशन दे रहे थे कि अब तुम ये काम करो, साक्षात ध्यान में, प्रेजेंट अनुभव होके। सपने में आके जैसे भी उन्होंने परमिशन दे दिया, हम्म। जिसमें स्वर्णा हम्म। मैडम, मैं, सर और वही वाइफ जो है। तो उस दिन से ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है, योगी भव का कार्यक्रम। और बहुत अच्छे तरीके से ये रन हो रहा है, काफी सारे लोग इसमें आते हैं, पास्ट लाइफ रेगुलेशन होता है, बहुत सारे 5 एलिमेंट से मुलाकात कराते हैं मैडम को, बहुत जो जितना भी मैडम का ज्ञान है वो सारा का सारा मैडम उसमें परोस देते हैं। तो ये आगे भी बहुत अच्छा चले और बहुत अच्छे से हो रहा है मैडम। बहुत सुंदर सर, मतलब जिस हिसाब से आप सेवा दे रहे हैं और संकल्प है जो आपके सर, बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस है। सुन के इतना अच्छा लग रहा है कि किस रूप में सब सेवा कर रहे हैं। इट्स वेरी इंस्पायरिंग। बहुत बढ़िया सर, सबको प्रेरणा मिलेगी आपके इस कार्य से सर। जी सर जैसे पिरामिड से रिलेटेड अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करिए। पिरामिड का से रिलेटेड आपने कोई एक्सपेरिमेंट्स किए हो, प्रयोग किए हो उससे जुड़े हुए, या सेंटर में पिरामिड के नीचे ध्यान करने से क्या ऊर्जा में बदलाव आपने देखा है? जी जी, उसका भी मैंने किया हुआ था एक बार। जब हम शुरू शुरू में जब पीएसएसएम से जुड़े, पिरामिड का नाम सुनते थे तो थोड़ा सा लगता है क्या पिरामिड है। पिरामिड हालांकि जुड़ तो गए थे, लेकिन अंदर से उतनी ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि वाकई पिरामिड काम करते हैं कि नहीं करते हैं। तो किसी ने पूछ लिया तो क्या बताएंगे, है ना। हम्म। तो खाली बाबा बोले करके से थोड़ी चलेगा। तो ऐसे ही अचानक एक बार मन में आया कि मैं मार्केट से ऐसी सब्जी लेके आया तो टमाटर दिखे। तो हेड पिरामिड प्लास्टिक वाला किचन में ही हम्म। रखा हुआ था, तो मैंने वहीं किचन में एक पिरामिड के नीचे में एक टमाटो डाल दिया और एक टमाटो मैंने बाहर रख दिया। बाहर, ओके। बाहर रख दिया, जस्ट उसी के बाजू में एक अंदर रख दिया हम्म। पिरामिड के अंदर में। अब वो हम्म। क्या है कि छोड़ दिया उनको। और मैंने मैं भी चलो 10-12 दिन छोड़ के देखते हैं। तो लगभग 14 डेज हमने उसको छोड़ के रखा। तो 14 डेज के बाद ओके। में जो उठा के देखा, तो जो बाहर वाला टमाटर था वो पूरी तरह सूख के, जैसे नींबू जैसा नहीं हो जाता, नींबू सूख जाता है, सड़ जाता है, पीला टाइप का हो जाता है, वैसे ही। लेकिन जब वो अंदर वाला टमाटर निकाल के देखा तो वो तो पूरे चमक रहा है, शाइनिंग है उसके, एज वाओ। इट इज। तब जाके मुझे विश्वास हुआ कि भैया ये तो काम करता है, पिरामिड काम करता है। अगर ये भी क्या खराब हो बात जाता है। तो लगता भी ऐसा। हम्म। और फिर वो दिन गया और आज का दिन हो गया, मैंने अपनी खटिया जो है ना बड़े पिरामिड के नीचे में डाल के रखी है, वही रात को वहीं रेस्ट करता हूँ, बड़े पिरामिड के नीचे में। तो एक बहुत तो ये सुंदर। रहा पिरामिड का, और दूसरा क्या है कि हम जब फर्स्ट टाइम करताल गए थे, पिछले से पिछले साल, तो किंग चैम्बर में जाके हमने ध्यान शुरू किया करना। भयंकर भीड़ रहती वहां, तो जगह ही नहीं मिलती। और हम्म। उसके बाद हमको जब मौका मिला ध्यान शुरू किया, तो यकीन मानिए वहां की ऊर्जा इतनी ज्यादा थी प्रत्यक्ष रूप से कि जो हमारे सर के ऊपर से ऐसा लग रहा जैसे कोई पाइप होती है ना, पाइप से पानी बहता है, ऐसा ऊपर से पानी की तरह फ्लो होके एनर्जी जो है सर में जा रही है। क्या बात जी जी जी। तो ये किंग चैम्बर और क्वीन चैम्बर का बात है ये। तो ये पिरामिड का बहुत बड़ा हमारा एक्सपीरियंस है ये, और हमारा को बहुत मन है कि जल्दी से जल्दी हमारी भलाई में, जो हमारे घर के ऊपर जैसा कुछ भी ऐसा एक अच्छा पिरामिड, जो प्रॉपर जो पिरामिड है वैसा लगे, तो ताकि और ज्यादा लोगों को इसका और अपने को सबको फायदा मिले। जी। है। ये करताल की एनर्जी तो हम लोगों ने भी फील की है सर, बहुत वहां पे ज्यादा तो दूर से ही आपको फील होने लग जाएगा कि कुछ बदल गया है। और वो बदल गया है एनर्जी देखिए। फील होती है एकदम अंदर जाने के बहुत। बाद, तो एकदम बस आप बैठेंगे और एक सेकंड में ध्यान लग जाता है वहाँ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा समय समय नहीं नहीं लगता। लगता है। हाँ। और वहाँ बारी भी नहीं आती जल्दी, किंग किंग और क्वीन चैम्बर में, खासकर इन दिनों में जो भी चल रहा है वहाँ ध्यान चक्रम, हाँ। इसमें तो हाँ। बारी भी नहीं आती, उसके लिए वेट करना पड़ता हाँ। हाँ। है। काफी भीड़ रहती है, हाँ। तो सर जी जी आपने ध्यान महाचक्रम जैसे आपने बताया अटेंड किया है, तो वहाँ का जी कैसा अनुभव रहा आपका? समथिंग डिफरेंट यू हैव फील? इतने बड़े जी जी बड़े स्केल में जो ध्यान होता है, पत्री सर के सामने ध्यान होता है, उससे जी जुड़ा जी। कोई अनुभव शेयर करें सर। मैडम ऐसा है कि इतना अच्छा था वहां जाने के बाद में, 3 घंटा प्लास्टिक की चेयर में कैसे निकल जाते थे पता ही नहीं चलता था, है ना। और वहां जाने के बाद में हम लोग जितने भी दिन रहे, एक भी दिन वहां सोए ही नहीं कभी। सिर्फ ओ। ध्यान करना, खाना खाना, ध्यान करना, यही चलता रहता था। या फिर सुबह का ध्यान, सुबह का 5 to 8 चलता है, तो इसलिए नहा धो के जल्दी से पहुंच जाना, कहीं लेट होगा तो चेयर नहीं मिलेगा, पीछे जाना पड़ेगा। और उसके हम्म। बाद में फिर जैसे नाश्ता करिए, नाश्ता करने के बाद में फिर से ध्यान में जाके वहां पे पिरामिड में जाके बैठ जाना। और फिर उसके बाद फिर वापस थोड़ा दोपहर हो जाती है, फिर थोड़ा सा खाना खाइए बुद्धा फूड, फिर आप ध्यान लग जाइए। तो कंटिन्यू ही ऐसे कब सुबह होती थी शाम होती थी पता ही नहीं चलता था। और फिर उसके बाद बाजू में ही कॉस्मिक वैली है, वहां भी जाने का हाँ। मौका मिला। सरोजा अम्मा
वहाँ पे जो टेक केयर करते हैं, तो वहाँ जाने से भी बहुत सारे पिरामिड है वहाँ। तो वहाँ का हम्म, तजुर्बा भी इतना अच्छा था, भी वहाँ पे महातार बाबा जी की गुफा है, वहाँ ध्यान किया, बहुत अच्छा फील हुआ वहाँ पे। मतलब सारे जो एक्सपीरियंस है ना, बहुत ही अच्छे और अद्भुत रहे, जो यादगार है, मतलब वो वहाँ दोबारा जाने का मन करता है, इतने अच्छे हैं। जी। तो जी। उसमें ग्रुप एनर्जी में मेडिटेशन करने का एक अलग ही आनंद है। आनंद, आनंद है डेफिनेटली। जी। सर, आप पत्री सर से जैसे मिल चुके हैं, तो उनके साथ आपका कोई एक्सपीरियंस है या बाबा की कोई ऐसी बात जो आपके साथ रह गई हो हमेशा? जब बाबा जहाँ पे आए थे, अच्छा ध्यान हुआ था। पहला तो अनुभव यही था कि उन्होंने इस ध्यान, अपने मारुति ध्यान केंद्र को अद्भुत बोला था उन्होंने। और अद्भुत बोला था, उनका अद्भुत बोलना मतलब कोई छोटी बात नहीं है, उनके मुंह से निकलना बड़ी यस। बात है। हम्म। अद्भुत हो जाएगा, है ना, है जा हो जाएगा जैसे भी। तो रियली मतलब कुछ ही दिनों में इतना बढ़िया ध्यान ध्यान होने लगा। शुरू शुरू में तो खैर नहीं, लोग जुड़ते हैं, समय लगता है। मैं पकड़ पकड़ के लाता था, भैया चलो ध्यान करते हैं सुबह सुबह, उसमें गर्मी का टाइम था, लोग आ जाते थे। लेकिन धीरे धीरे फिर जो ऐसा फ्लो बना, फिर अभी बहुत अच्छे से लोग यहाँ ध्यान करने के लिए आते हैं। और मतलब कुल मिला के अच्छा ही चल रहा है, बहुत शानदार तरीके से वर्क हो रहे हैं यहाँ पे। और पत्री साहब ने उसके बाद फिर ये हुआ, फिर देन करताल में भी बाबा से मुलाकात हुई, दर्शन हुए, उनके हाथ से खाना भी खाया हमने, है ना। और हमारे साथियों को डांट भी मिली थोड़ा, मैं तो बच गया। तो बहुत अच्छा रहा उनका, जितने दिन का भी हमारे साथ था, लेकिन बहुत बढ़िया था। और अभी वो प्रेजेंस में तो वो अभी भी हमारे साथ हैं। शारीरिक रूप से थोड़ा सा भले दूर चले गए हैं वो, और लेकिन वो हमेशा रहते हैं साथ में, प्रेजेंट में। ये तो है। बाबा का जी। प्रेजेंस हमेशा हमारे साथ है, ऑलवेज। ऑलवेज। सर, जैसे आप इतना सेवा दे रहे हैं, सेवा का कार्य कर रहे हैं, इतने लोगों को ध्यान बता रहे हैं, अपने कार्य में भी जो आपका बिजनेस वाला वर्क है उसमें भी आप सेवा प्रदान कर रहे हैं, ध्यान का ज्ञान बता रहे हैं सबको, तो जी। क्या बदलाव देखा है आपने आप इस कार्य के द्वारा? लोगों में तो बदलाव है ही कि वो ध्यान से जुड़ रहे हैं, अपने स्वयं में क्या देखी है, प्रगति देखी है, या कोई प्रोग्रेस किसी भी फॉर्म में सेवा के कार्य से? हाँ, बट बदलाव तो यही है कि अब एक्चुअली सबसे जो मेन चीज जो लाइफ को चलाने के लिए जो होता है ना, कि एक पॉजिटिवनेस बहुत ज्यादा अच्छे से आ गई है। और पॉजिटिवनेस आने से क्या होता है कि एक व्यापार में ही अपने को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। जो काम पहले हाँ। अपन थोड़ा छोटे मोटे में चल जाता था, अभी वो काम बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। इकोनॉमिकली भी वो उसका बेनिफिट मिलता है, और सेटिस्फेक्शन के आधार पे भी कस्टमर को ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। और काम करने की कार्य जो कि उसको कुशलता है, स्ट्रेंथ है, वो भी पहले से बढ़ गई है, क्योंकि जब एनर्जी लेवल बढ़ता है तो आप 4 घंटे की जगह 6 घंटे भी काम कर सकते हैं, 12 घंटे भी काम कर सकते हैं। कम सो के भी, ज्यादा ध्यान करके भी ज्यादा वर्क हो रहा है, पहले तो यही है। आर्थिक रूप से भी यही फायदा है ना। और सेटिस्फेक्शन कस्टमर की वो भी बढ़ गई है। और साथ साथ में बहुत बढ़िया। पॉजिटिवनेस इतना बढ़ जाने के कारण क्या, भी हम जो भी बात करते हैं वो सारी बातें हो जाती हैं। कोई उसको कोई काट नहीं पाता, है ना। या कोई ऐसी जो मुंह से वाक्य निकल जाते हैं, वो लगभग लगभग हो जाते हैं। तो वाह। उससे क्या कारण क्या है, भी लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, भी हाँ भी ये बोला है तो ये हो जाएगा करके। तो हर तरफ से अपने को एक तरह से ना होने वाली चीजों का ज्यादा प्लस पॉइंट हो गया है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में नेगेटिविटी दूर होते जा रही है। हर एक यस। काम समय पे हो रहे हैं, हर काम समय पे हो रहा है, तो ये लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है, और स्पिरिचुअली तो है ही अच्छा ही। जी। बढ़िया सर। ठीक। बहुत सुंदर। सर, जैसे म्यूजिक के साथ आप मेडिटेशन करते हैं, संगीत के साथ ध्यान करना और संगीत के बिना ध्यान करना, जी। किसमें आपको ज्यादा बेनिफिट दिखता है और क्या फर्क महसूस होता है संगीत के साथ ध्यान करने से? मैडम ऐसा है कि जब मैं अकेला रहता हूँ तो ज्यादातर मैं बिना संगीत के ही ध्यान करते हैं। और जब ग्रुप रहता ओके। है तो थोड़ा बाकी लोगों के हिसाब से म्यूजिक बजा देते हैं। बट हम्म। अकेले रहने में मतलब बिना संगीत के ध्यान भी अच्छा ही लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। और यस। अपने को ऐसा आदत अपना डालना चाहिए कि कभी ऐसी स्थिति में गए, मान लो कहीं बाहर गए, जिसमें अपने पास म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं है, जब पेड़ों के नीचे बैठे हैं, जब पहाड़ों में बैठे हैं, वहां कुछ भी नहीं है, तो ऐसा ना हो कि हम हम्म। खाली संगीत पे ही डिपेंड हो जाएं। तो हम्म। मैडम लोग, स्वर्ण मैडम सब ने यही बताया भी, अपने को हर स्थिति में अपने आप को एक न्यूट्रल रखो, भी कहीं भी स्थिति में अपन सेट हो जाए। चाहे अपने को सोफा मिले तो बैठ जाओ, इधर पत्थर मिले पत्थर पे बैठ जाओ, है ना, कहीं भी हो जाए, जब संगीत ना भी हो तो भी अपने को अच्छे से करना है, वो हो जाता है। हम्म। तो दोनों में अच्छा है, लेकिन मतलब उसमें पूरे डिपेंड नहीं है। और हाँ। पत्री साहब तो बोले हैं शुरू से भी संगीत ध्यान करिए, संगीत ध्यान से 3 गुना ज्यादा फायदा होता है। तो वो भी अच्छा ही है, बुरा नहीं है ऐसा। ओके। जी मैडम। जी सर।
सर, और आपके परिवार में आपने क्या चेंजेस देखे हैं सर, ध्यान के कारण? आप ध्यान कर रहे हैं जिसके कारण आपके परिवार में आपको बदलाव महसूस हुआ है? जी जी। पहले तो वाइफ जो है वो मेरे ध्यान के कारण वो ध्यान में आई। वो उसको भी बहुत सारा फिजिकली प्रॉब्लम था, बहुत सारा। और जो कि बहुत अच्छे तरीके से ठीक हुआ है, और वो बहुत अच्छी ध्यानी भी हो गई हैं वो। और उसके अलावा हमारे जो ब्रदर्स हैं, वो जो ध्यान नहीं करते थे पहले, बोल बोल के थक जाते थे ध्यान करो ध्यान करो। नॉन वेज भी खाते हम्म। थे वो। अब वो देख रहा हूँ कि काफी दिनों से उन्होंने नॉन वेज भी छोड़ दिया है ना। क्या बात है। और जी जी। और उसके अलावा वो ध्यान में भी आ रहे हैं, भले वो धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब वो उनका ध्यान का अवधि धीरे धीरे बढ़ रहा है। बट वो आ गए हैं पहले से। अभी कंटिन्यू है। टाइमिंग उनके अपने हिसाब से करते हैं वो, लेकिन करते हैं। तो बहुत हमारी बढ़िया। सगी मेरी सिस्टर जो लुधियाना में रहती है, मुझे पता चला जब मैं शुरू शुरू में ध्यान में आया कि वो उसको नींद नहीं आती है, वो नींद की गोली खाती है। तो उस समय मैं भी नैना ध्यान में आया था, तो मैंने तुरंत उनको वीडियो शेयर किया, आनापानासती का कैसे करते हैं वो भी पूरा शेयर किया। कुछ ही दिनों में वो उसको नींद भी आनी अच्छी शुरू होगी। उसका भी आज तक कंटिन्यू ध्यान, 2 ढाई साल से वो कंटिन्यू ध्यान कर ही रही है। और अच्छे से 2.5 घंटे 3 घंटे रात को बैठती है, दवाई सारी बंद है। अब वो ज्यादा हैप्पी रहती है। और जो थोड़ा वाह। घर में उनके जो नोक झोंक रहती थी, वो भी काफी अभी बैलेंस में चल रहा है। तो हर तरफ से वो अपने को ध्यान ने दिया ही है, ऐसा। बहुत बढ़िया सर। जी सर, और क्या आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को अपनी तरफ से? जी जी। मैसेज तो यही है मैडम कि जो बाबा जी का जो मैसेज है वो भी हमारा सेम मैसेज है। ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करिए, ज्यादा से ज्यादा ध्यान का प्रचार करिए। जो सुख, जो आनंद, जो हमको तृप्ति मिली है, वो बाकी लोगों को, अदर पीपल्स को भी मिलना चाहिए। और ध्यान जो है घर घर ऑलरेडी बाबा ने पहुंचा ही दिया है। और उस कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए हम भी लगे हैं छोटे मोटे सैनिक के रूप में। और चल ही रहा है, बहुत अच्छा है। सब लोग ध्यान करिए, अच्छे से ध्यान करिए। पूरा दुनिया जो है ध्यान में ही हो जानी चाहिए। एक ही रंग में पूरी रंग जानी चाहिए दुनिया। बस ध्यान, शाकाहार और पिरामिड। तो ये चीजें सबको मतलब फॉलो करते हुए सभी लोग, जो भी मेरे ध्यानी भाई देख रहे हैं, जन जो अभी नए जुड़े हैं वो देख रहे हैं, जो और अभी आने वाले हैं, फिर ध्यान के बिना जिंदगी जो है अधूरी है। ये आपको तब पता चलेगा जब आप ध्यान करेंगे, नहीं तो उसके पहले तो आपको लगेगा आप जो जिस दुनिया में हैं, वही ठीक है। लेकिन जब ध्यान करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ध्यान करने के बाद इतना बड़ा चेंजेस हो जाता है कि हम तो क्यों नहीं आए पहले। तो अभी आ जाइए, ध्यान करिए, और खुश रहिए, और दुनिया को भी अच्छे से खुशी और सुखी रहने का मौका दीजिए। जी। बहुत बढ़िया सर। सर, ये वेजिटेरियनिज्म से जुड़ा एक सवाल पूछूंगी कि आप हमेशा से ही शाकाहारी रहे हैं? जी मैडम, मैं लगभग 20 साल से मैं वेजिटेरियन हूँ मैं। ओके। और 3 साल से गार्लिक नहीं है। ओ नाइस। जी जी। जैसे तो जैसे फॉलो। हाँ जी। हाँ, वेजिटेरियनिज्म आपने कैसे अपनाया? खुद ही से ही आपके अंदर आया कि मुझे नहीं खाना है? हाँ, वैसे मैं ध्यान से पहले से मैं टोटल वेजिटेरियन हो चुका था। और हम्म। एक्चुअली मैं शुरू से पूजा पाठ वाला था मैडम। जी जी। पूजा पाठ में नवरात्रि का 9 दिन का 18 दिन का जो साल में 2 बार रहता है, वो करना। हम्म। जन्माष्टमी के रात दिन में कंटिन्यू बिना पानी पिए उसका उपवास करना। तो हम्म। ये मतलब मेरे अंदर शुरू से ही था, ये मतलब कि जीवों को नहीं मारना चाहिए और उनके हम्म। साथ प्रेम करना चाहिए, ये मेरे अंदर शुरू से ही था ये। अब इसको और अच्छी जो बड़ी मोहर लगा दी है, वो ध्यान नहीं लगा दिया कि वाकई ये सही था। और इसी के आधार पे ही हम आगे बढ़े हैं। हमारी जो सोल ने जो प्रोग्रेस किया है, अगर हम यस। अभी खाते पीते रहते तो मुझे लगता है शायद हमको पता नहीं और कितने साल लगते। बिल्कुल। तो ये एक हम हमारे एक परमिट था कि आप वेजिटेरियन भी हैं, आप पूजा पाठ करने वाले भी हैं, आपकी सोल थोड़ा बेटर है, तो इसलिए आप जल्दी इसमें जम करके आगे ग्रो कर सकते हैं। वैसा हुआ भी है। तो यही यस। मैसेज सभी लोगों का है, कृपया जल्दी से जल्दी शाकाहारी हो जाइए, ध्यानी हो जाइए। और जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए हम यहाँ पे धरती पे आए हैं, वो काम बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमने अभी पत्नी सैकड़ों जन्म लगा दिए हैं। और अभी मौका मिला है, जो लोग ढील कर रहे हैं, जो थोड़ा सा मेहनत कम कर रहे हैं, वो भी थोड़ा खुल के सामने आए और अच्छे से ध्यान करें। और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को जल्दी से फ्री कर सके, यही मैसेज। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत जी इंस्पायरिंग है आपका वर्क भी सर, जिस हिसाब से आप सबको सेवा प्रदान कर रहे हैं, ये सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। बहुत अच्छा लगा मुझे जान के। आपको लग रहा है आप छोटे सैनिक हैं, बट किसी एक जन को भी अगर हम ध्यान बताते हैं तो उसके लिए तो उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई है। तो आप तो जी जी। सोचिए कितनों को आपने ध्यान मार्ग दिलाया है अपने माध्यम के बस। द्वारा। जी, ये बहुत सब पत्री साहब का आशीष है जी। वो तो है, वो हमारे तो है। बाबा का, सुवर्णा मैडम का, सुधीर सर का, जो हमको इस लाइन में लाए, सबसे पहले उन्हीं का ही है। और वो आगे भी हमको, वो बहुत आगे लेके जाने वाले हैं वो।
जी, बहुत सुंदर। थैंक यू सो जी, मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने अपना थैंक यू, समय निकाला, थैंक अपने यू। अनुभव जी, सभी के साथ शेयर किए। थैंक यू जी, सो मच सर। थैंक यू वेरी मच मैडम।